अंधविश्वास और सम्यक दर्शन की भूमिका पर विचार करना पड़ता है। तो हमारे समाज के बीच में मिथ्यात्व, जिसे शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है, उसे हम अगर लौकिक भाषा में कहें तो अंधविश्वास भी कहा जा सकता है। अंधविश्वास व्यक्ति के जीवन में बहुत जल्दी आता है, समाज के माध्यम से आता है और परिवार के माध्यम से आता है, लौकिक मान्यताओं से आता है। तो एक सबसे पहली अंधविश्वास की पहली परत जो होती है वह है लौकिक अंधविश्वास। लोक में व्यक्ति कई प्रकार की बातें सोचा करते हैं, कई जगह माथा टेका करते हैं, कई जगह पूजन किया करते हैं, कई प्रकार की क्रियाएं ऐसी करते हैं जो लोक में प्रचलित हैं, लेकिन जिनका कोई वैज्ञानिक या जिनका कोई तार्किक आधार नहीं होता है। सिर्फ वो रस्में होती हैं, जैसे शादी विवाहों में रस्में होती हैं। एक हमारे यहाँ बहुत प्रचलित बात चली आ रही है और बात ये होती है, कई लोग कहा करते हैं कि एक बार एक प्रीति भोज चल रहा था तो वहाँ पर एक बिल्ली बहुत उछल कूद कर रही थी और उसमें भोजन में विघ्न डाल रही थी। तो एक सज्जन ने क्या किया, उसे एक टिपारे में यानी बाँस की टोकनी के नीचे दबा करके रख दिया और भोजन निर्विघ्न संपन्न हो गया। लेकिन यह आगे जा कर के एक परंपरा बन गई। एक बार क्या हुआ कि बिल्ली नहीं मिल रही थी तो एक सज्जन बोले, लोग भाई अभी कोई भोजन नहीं करेगा, हमारे यहाँ की एक रस्म है कि बिल्ली को टिपारे के नीचे जब तक नहीं रखते हैं तब तक हम लोग भोजन किसी को करने नहीं देते। यानी तात्पर्य ये हुआ कि आदमी के अंदर एक रूढ़ी परंपरा बन जाती है जो कि अंधविश्वास में बदल जाती है। अब लेकिन इन रूढ़ियों और अंधविश्वासों को अगर हम छांटना चाहें, ख़त्म करना चाहें, तो हमें इस पर बहुत विचार करना पड़ेगा। तो हमें विचार क्या करना चाहिए? सबसे पहला हमारा विचार इस बात में आना चाहिए कि हमारी रूढ़ियाँ या अंधविश्वास जो हैं, हम उनकी जड़ तक जाएं। जो हमारे परिवार में या समाज में जो कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों में हम देखें अहिंसा आत्मकता कितनी है, इसके उपरांत उनमें तर्कशीलता कितनी है और उनका विचार आगे जाकर के सम्यकता कितनी पैदा करेगा। यदि सम्यकता पैदा करता है, समीचीनता आती है, तो समीचीनता आने पर वह हमारा कार्य सही माना जाएगा। तो जिसमें जिनेंद्र देव की अर्चना हो, जिसमें हमारे कई प्रकार के लौकिक कार्यों में, जैसे कई लोग सिर्फ नदी में नहाने में ही ये मानते हैं कि हम संसार से पार हो जाएंगे, समुद्र में नहाते हैं, रेत के टीले बनाते हैं और उनमें धर्म माना करते हैं। तो जिसमें धर्म नहीं है उसे धर्म मानना, उस क्रिया को धर्म मानना, अग्नि में कूदना या और अगर जगह जाकर के करना, ये सारा का सारा जो है, कितना इसमें धर्म है इसको पहचानें। क्योंकि धर्म वहीं होता है जहाँ अहिंसा हो, सत्य हो, दया हो। जहाँ अहिंसा, सत्य और दया नहीं होती है, ऐसी कोई भी रूढ़ी आप अपनाएंगे तो वह धर्म से विपरीत होगी, और जो धर्म से विपरीत होगी ऐसी रूढ़ी पर चल कर के हम जो है ना किसी भी प्रकार का धर्म को सत्यापित नहीं कर सकते हैं। तो आओ हम सबसे पहले अपने परिवार और समाज की रूढ़ियों को देखें कि ये हमारी रूढ़ियाँ या हमारे विश्वास कितने समीचीन हैं, कितने उचित हैं, इनका औचित्य क्या है। जब इनके औचित्य पर हम विचार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर औचित्य के विचार करने पर हम तर्कशीलता को आगे बढ़ा सकेंगे और हमारी बढ़ी हुई तर्कशीलता निश्चित तौर पर हमें एक अच्छा
रास्ता देगा और इसी रास्ते से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इसी रास्ते से सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अमन चैन को प्राप्त कर सकते हैं और यही हमारे लिए मोक्ष का सच्चा रास्ता बनेगा।